नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आज की इस खास अपडेट में, जहां हम बात करने वाले हैं सोने और चांदी के ताजा बाजार हाल की। अगर आप आने वाले दिनों में सोना या चांदी खरीदने की सोच रहे हैं, निवेश करने का प्लान बना रहे हैं, या किसी शादी, विवाह, सगाई, गृह प्रवेश या अन्य शुभ अवसर के लिए गहने बनवाने का विचार कर रहे हैं, तो आज की यह जानकारी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। आज के बाजार में सोने और चांदी की कीमतों को लेकर काफी चर्चा हो रही है। कभी तेजी तो कभी हल्की गिरावट, यही उतार चढ़ाव इस समय सराफा बाजार की सबसे बड़ी पहचान बना हुआ है। ऐसे माहौल में सही जानकारी के आधार पर निर्णय लेना बहुत जरूरी हो जाता है, ताकि आप सही समय पर खरीदारी कर सकें और अनावश्यक नुकसान से बच सकें। आज की इस विस्तृत रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि बाजार का मौजूदा ट्रेंड क्या संकेत दे रहा है, विशेषज्ञों की राय क्या है, वैश्विक परिस्थितियों का सोने चांदी पर क्या असर पड़ रहा है और आने वाले समय में कीमतों की संभावित दिशा क्या हो सकती है। इसके साथ ही हम अलग अलग कैरेट के सोने और चांदी के अनुमानित भावों पर भी चर्चा करेंगे, ताकि आपको एक स्पष्ट अंदाजा मिल सके। दोस्तों, पिछले कुछ हफ्तों से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में काफी हलचल देखने को मिल रही है। वैश्विक आर्थिक हालात, डॉलर की चाल, कच्चे तेल के दाम, बड़े निवेशकों की रणनीति और भू राजनीतिक घटनाओं ने कीमती धातुओं की कीमतों को लगातार प्रभावित किया है। यही वजह है कि घरेलू बाजार में भी दाम तेजी से ऊपर नीचे हो रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि जब दुनिया में अनिश्चितता बढ़ती है, तो निवेशक सुरक्षित विकल्प की तरफ झुकते हैं और सोने की मांग बढ़ जाती है। वहीं जब वैश्विक हालात सामान्य होने के संकेत मिलते हैं, तो निवेशक अन्य निवेश विकल्पों की ओर बढ़ने लगते हैं, जिससे सोने पर दबाव बन सकता है। इसी बीच कई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक घटनाओं ने भी बाजार की दिशा को प्रभावित किया है। कई देशों की केंद्रीय बैंक नीतियां, ब्याज दरों पर फैसले और वैश्विक व्यापार की स्थिति भी सोने चांदी की कीमतों को प्रभावित कर रही हैं। अगर ब्याज दरें बढ़ती हैं, तो सोने पर दबाव आ सकता है, जबकि आर्थिक अनिश्चितता बढ़ने पर कीमतों में तेजी देखी जा सकती है। अब बात करते हैं चांदी की स्थिति की। चांदी भी इस समय काफी उतार चढ़ाव से गुजर रही है। औद्योगिक मांग और निवेश दोनों के कारण चांदी के भाव में तेजी और गिरावट दोनों देखने को मिल रही है। कई बार कीमतें तेजी से ऊपर जाती हैं और फिर मुनाफा वसूली के कारण नीचे आ जाती हैं। इसलिए निवेशकों को जल्दबाजी से बचने की सलाह दी जा रही है। अगर सोने की बात करें, तो अलग अलग कैरेट के सोने के भाव बाजार में अलग अलग स्तर पर कारोबार करते हैं। शुद्धता जितनी अधिक होगी, कीमत भी उतनी अधिक होगी। बाजार में आमतौर पर 18 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने की सबसे ज्यादा मांग रहती है। शादी विवाह के लिए अधिकतर लोग 22 कैरेट सोना खरीदते हैं, जबकि निवेश के लिए 24 कैरेट को प्राथमिकता दी जाती है। बाजार के जानकारों का कहना है कि फिलहाल सोना एक सीमित दायरे में कारोबार कर सकता है। कीमतें पूरी तरह गिरने या बहुत तेजी से बढ़ने के बजाय कुछ समय तक ऊपर नीचे होती रह सकती हैं। इसका मतलब है कि छोटी छोटी गिरावट खरीदारी का अवसर बन सकती है, जबकि अचानक तेजी आने पर निवेशकों द्वारा मुनाफा वसूली भी देखी जा सकती है। इस समय निवेशकों को सलाह दी जा रही है कि वे भावनाओं में आकर निर्णय न लें, बल्कि बाजार की स्थिति को समझकर ही कदम उठाएं। खासकर जिन परिवारों में शादी विवाह तय है, उन्हें धीरे धीरे खरीदारी करने की रणनीति अपनानी चाहिए, ताकि औसत कीमत पर गहने तैयार हो सकें। जब भी आप बाजार में सोना खरीदने जाएं, तो हॉलमार्क की जांच जरूर करें। यह सोने की शुद्धता का प्रमाण होता है और आपकी मेहनत की कमाई की सुरक्षा भी करता है। प्रमाणित ज्वेलर से ही खरीदारी करना हमेशा बेहतर माना जाता है। अब बात करते हैं भविष्य की संभावनाओं की। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि अगर वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता बढ़ती है या डॉलर कमजोर पड़ता है, तो सोना और चांदी दोनों में बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है। वहीं अगर वैश्विक हालात स्थिर रहते हैं और निवेशक जोखिम वाले एसेट्स की ओर बढ़ते हैं, तो कीमतों में थोड़ी नरमी भी आ सकती है। लंबी अवधि के नजरिए से कई विशेषज्ञ अभी भी सोने और चांदी को मजबूत निवेश मानते हैं, लेकिन छोटी अवधि में उतार चढ़ाव जारी रह सकता है।
इसलिए निवेश करने से पहले अपनी जरूरत, बजट और समय सीमा को ध्यान में रखना बेहद जरूरी है। अंत में यही कहा जा सकता है कि यह समय सावधानी और सही जानकारी का है। बाजार तेजी से बदल रहा है और हर दिन नई दिशा दिखा रहा है। जो निवेशक अपडेट रहेंगे और सोच समझकर निर्णय लेंगे, वही भविष्य में बेहतर फायदा उठा पाएंगे। अगर आप सोना या चांदी खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो बाजार की चाल पर नजर बनाए रखें। धीरे धीरे निवेश करें और हमेशा विश्वसनीय स्रोत से जानकारी लेते रहें। नमस्कार साथियों, आज की इस खास अपडेट में आपका स्वागत है। अगर आप सोना या चांदी खरीदने की योजना बना रहे हैं, निवेश के अवसर तलाश रहे हैं या आने वाले शादी, विवाह और पारिवारिक कार्यक्रमों के लिए गहने बनवाने का सोच रहे हैं, तो आज की जानकारी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। क्योंकि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के बाद कीमती धातुओं के बाजार में बड़ा बदलाव देखने को मिला है और कीमतों में उतार चढ़ाव ने निवेशकों और खरीदारों दोनों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। वैश्विक स्तर पर कई आर्थिक और राजनीतिक घटनाओं ने बाजार की दिशा को प्रभावित किया है। जैसे ही दुनिया के बड़े देशों के बीच तनाव कम होने के संकेत मिलते हैं, निवेशकों का रुझान सुरक्षित निवेश विकल्पों से थोड़ा कम हो जाता है और इसका असर सीधे सोने और चांदी की कीमतों पर देखने को मिलता है। इसी कारण हाल के सत्रों में कीमतों में गिरावट और फिर हल्की रिकवरी का सिलसिला जारी रहा। अब सवाल यह उठता है कि क्या यह गिरावट लंबे समय तक जारी रहेगी या फिर यह केवल अस्थायी सुधार है। विशेषज्ञों का कहना है कि फिलहाल बाजार एक सीमित दायरे में घूम रहा है। कीमतें ऊपर जाती हैं तो मुनाफा वसूली शुरू हो जाती है और नीचे आते ही खरीदार सक्रिय हो जाते हैं। इसका मतलब है कि बाजार फिलहाल संतुलन की स्थिति में है और किसी बड़े ट्रेंड की प्रतीक्षा कर रहा है। अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बात करें तो डॉलर इंडेक्स, अमेरिकी महंगाई के आंकड़े, ब्याज दरों की संभावनाएं और वैश्विक आर्थिक माहौल सोने चांदी के दाम तय करने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। जब डॉलर मजबूत होता है तो सोने पर दबाव बढ़ सकता है और जब डॉलर कमजोर पड़ता है तो सोना तेजी दिखा सकता है। इसी तरह बॉन्ड यील्ड और केंद्रीय बैंकों की नीतियां भी बाजार की दिशा तय करती हैं। अब चांदी की बात करें तो इसमें निवेश के साथ साथ औद्योगिक मांग भी महत्वपूर्ण होती है। इलेक्ट्रॉनिक्स, सोलर और अन्य उद्योगों में उपयोग के कारण चांदी की कीमतों में अचानक तेजी या गिरावट देखी जा सकती है। इसलिए चांदी में उतार चढ़ाव सोने की तुलना में थोड़ा ज्यादा देखने को मिलता है। घरेलू बाजार पर नजर डालें तो भारतीय रुपया और आयात लागत भी सोने चांदी की कीमतों को प्रभावित करते हैं। अगर रुपया कमजोर होता है तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गिरावट के बावजूद भारत में कीमतें ज्यादा कम नहीं होती। वहीं रुपया मजबूत होने पर खरीदारों को राहत मिल सकती है। अब बात करते हैं अलग अलग कैरेट के सोने की। आमतौर पर बाजार में 18 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट सोना सबसे ज्यादा खरीदा और बेचा जाता है। निवेश के लिए लोग अधिक शुद्धता वाला सोना पसंद करते हैं, जबकि गहनों के लिए 22 कैरेट ज्यादा लोकप्रिय माना जाता है। कीमतों में बदलाव इन कैरेट के हिसाब से अलग अलग दिखाई देता है। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले दिनों में बाजार में कंसोलिडेशन जारी रह सकता है, यानी कीमतें सीमित दायरे में ऊपर नीचे होती रहेंगी। ऐसे में धीरे धीरे खरीदारी करना और हर गिरावट को अवसर की तरह देखना एक संतुलित रणनीति मानी जा रही है। हालांकि जल्दबाजी में बड़े निवेश से बचने की सलाह भी दी जा रही है। अगर आप गहने बनवाने की योजना बना रहे हैं तो हमेशा प्रमाणित ज्वेलर से खरीदारी करें और हॉलमार्क जरूर जांचें। इससे आपको शुद्धता की गारंटी मिलती है और भविष्य में बेचने या बदलने में आसानी होती है। साथ ही याद रखें कि बाजार में बताए गए होलसेल भाव पर जीएसटी और मेकिंग चार्ज अलग से जुड़ते हैं। भविष्य की संभावनाओं की बात करें तो अगर वैश्विक अनिश्चितता फिर से बढ़ती है या आर्थिक जोखिम बढ़ते हैं तो सोने चांदी में दोबारा तेजी देखने को मिल सकती है। वहीं अगर दुनिया भर में आर्थिक स्थिरता बनी रहती है और निवेशक जोखिम वाले एसेट्स की ओर जाते हैं तो कीमतों में नरमी भी आ सकती है।
लंबी अवधि के निवेशकों के लिए कई विशेषज्ञ अभी भी सोने को एक मजबूत विकल्प मानते हैं, क्योंकि यह मुद्रास्फीति और आर्थिक अनिश्चितता के खिलाफ सुरक्षा देता है। लेकिन छोटी अवधि में उतार चढ़ाव बना रह सकता है, इसलिए हर निर्णय सोच समझकर लेना जरूरी है। अंत में यही कहा जा सकता है कि बाजार इस समय संवेदनशील द्वार से गुजर रहा है और हर नई खबर कीमतों को प्रभावित कर सकती है। इसलिए खरीदारी या निवेश करने से पहले ताज़ा अपडेट जरूर देखें, अपने बजट और जरूरत को ध्यान में रखें और धीरे धीरे निर्णय लें। सही जानकारी और धैर्य ही इस समय सबसे बड़ा हथियार है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अचानक आई हलचल के बाद कीमती धातुओं के दामों में बड़ा बदलाव देखने को मिला है और इसका सीधा असर भारतीय सराफा बाजार पर भी दिखाई दे रहा है। पिछले कुछ दिनों से सोने और चांदी की कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा था। कभी तेजी तो कभी गिरावट ने निवेशकों और खरीदारों दोनों को उलझन में डाल दिया था। लेकिन आज बाजार खुलते ही कीमतों में आई नरमी ने उन लोगों को राहत दी है जो लंबे समय से खरीदारी का इंतजार कर रहे थे। वैश्विक स्तर पर कई आर्थिक और राजनीतिक घटनाएं बाजार की दिशा तय कर रही हैं। जैसे ही दुनिया के बड़े देशों के बीच तनाव कम होने की खबरें आती हैं, निवेशक सुरक्षित निवेश से थोड़ा पीछे हटते हैं और इसका असर सोने की मांग पर पड़ता है। इसी कारण हाल के सत्रों में कीमतों में गिरावट देखी गई है। हालांकि यह गिरावट स्थायी होगी या अस्थायी, यह आने वाले दिनों की खबरों और आर्थिक आंकड़ों पर निर्भर करेगा। अब बात करते हैं बाजार के माहौल की। फिलहाल निवेशक सतर्क हैं और हर नई खबर पर नजर बनाए हुए हैं। डॉलर की चाल, अमेरिकी महंगाई के आंकड़े, ब्याज दरों की संभावनाएं और वैश्विक आर्थिक स्थिति, ये सभी फैक्टर मिलकर सोने और चांदी की कीमतों को प्रभावित कर रहे हैं। जब डॉलर मजबूत होता है तो सोने पर दबाव आता है और जब डॉलर कमजोर होता है तो सोना थोड़ी मजबूती दिखाता है। अगर चांदी की बात करें तो इसमें निवेश के साथ साथ औद्योगिक मांग भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इलेक्ट्रॉनिक्स, सोलर पैनल और कई उद्योगों में चांदी की बढ़ती जरूरत के कारण इसकी कीमतों में तेज उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। इसलिए कई बार चांदी का मूवमेंट सोने से ज्यादा तेज होता है। घरेलू बाजार पर नजर डालें तो भारतीय रुपये की स्थिति भी कीमतों को प्रभावित करती है। रुपया कमजोर होने पर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गिरावट के बावजूद भारत में सोना ज्यादा सस्ता नहीं होता। वहीं रुपया मजबूत होने पर घरेलू खरीदारों को थोड़ी राहत मिलती है। अब बात करते हैं अलग अलग कैरेट के सोने की। आमतौर पर बाजार में 18 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट सोना सबसे ज्यादा खरीदा और बेचा जाता है। निवेश के लिए लोग अधिक शुद्धता वाला सोना पसंद करते हैं, जबकि गहनों के लिए 22 कैरेट सोना ज्यादा लोकप्रिय माना जाता है। कीमतों में बदलाव इन कैरेट के हिसाब से अलग अलग दिखाई देता है। आज के बाजार रुझानों की बात करें तो कई शहरों में सोने की कीमतों में हल्की नरमी देखने को मिली है। वहीं चांदी के भाव में भी गिरावट दर्ज की गई है, जिससे शादी विवाह और त्योहारों के लिए खरीदारी करने वालों को थोड़ी राहत मिल सकती है। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि बाजार अभी पूरी तरह स्थिर नहीं हुआ है और आगे भी उतार चढ़ाव जारी रह सकता है। वरिष्ठ विश्लेषकों के अनुसार फिलहाल बाजार एक सीमित दायरे में घूम रहा है, यानी कीमतें ऊपर जाती हैं तो मुनाफा वसूली शुरू हो जाती है और नीचे आते ही खरीदार सक्रिय हो जाते हैं। इस स्थिति को कंसोलिडेशन कहा जाता है और यह अक्सर बड़े ट्रेंड से पहले देखने को मिलती है। भविष्य की संभावनाओं की बात करें तो अगर वैश्विक अनिश्चितता बढ़ती है या आर्थिक जोखिम सामने आते हैं तो सोने में फिर से तेजी देखने को मिल सकती है। वहीं अगर दुनिया भर में आर्थिक स्थिरता बनी रहती है और निवेशक जोखिम वाले एसेट्स की ओर जाते हैं तो कीमतों में नरमी जारी रह सकती है। की दुनिया में निवेश की रणनीति पर बात करें तो कई विशेषज्ञ गिरावट में धीरे धीरे खरीदारी की सलाह देते हैं। हालांकि जल्दबाजी में बड़े निवेश से बचने की भी सलाह दी जाती है, क्योंकि बाजार अभी भी खबरों पर तेजी से प्रतिक्रिया दे रहा है। अगर आप गहने बनवाने की योजना बना रहे हैं तो हमेशा प्रमाणित ज्वेलर से खरीदारी करें और हॉलमार्क जरूर जांचें। इससे आपको शुद्धता की गारंटी मिलती है और भविष्य में बेचने या बदलने में आसानी होती है।
साथ ही ध्यान रखें कि बाजार में बताए गए भाव आमतौर पर होलसेल रेट होते हैं, जिन पर टैक्स और मेकिंग चार्ज अलग से जुड़ते हैं। अब सवाल यह है कि क्या आने वाले महीनों में सोना और चांदी और सस्ते होंगे? फिलहाल संकेत यही बताते हैं कि बाजार सीमित दायरे में रह सकता है और बड़ी गिरावट या बड़ी तेजी के लिए किसी बड़े वैश्विक इवेंट की जरूरत होगी। इसलिए निवेशकों और खरीदारों दोनों को धैर्य और समझदारी से निर्णय लेने की जरूरत है। लंबी अवधि के नजरिए से कई विशेषज्ञ अभी भी सोने को एक मजबूत निवेश मानते हैं, क्योंकि यह आर्थिक अनिश्चितता और मुद्रास्फीति के खिलाफ सुरक्षा देता है। वहीं चांदी को इंडस्ट्रियल ग्रोथ और निवेश दोनों का फायदा मिलता है, जिससे भविष्य में इसमें भी संभावनाएं बनी रहती हैं। अंत में यही कहा जा सकता है कि बाजार इस समय संवेदनशील दौर से गुजर रहा है और हर नई खबर कीमतों को प्रभावित कर सकती है। इसलिए खरीदारी या निवेश से पहले ताजा अपडेट जरूर देखें, अपने बजट और जरूरत को ध्यान में रखें और धीरे धीरे निर्णय लें। आज चांदी के भाव है। आज 1 ग्राम चांदी का भाव 295 रुपए, 10 ग्राम चांदी का भाव 2,950 रुपए और 100 ग्राम चांदी 29,500 रुपये में बिक रहा है। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं आज 18 कैरेट सोने के ताजा रेट। आज 10 ग्राम यानी 1 तोला सोना 18,800 रुपये में बिक रहा है। तो यह थी आज की खास गोल्ड अपडेट।